उंदलस के शहर से कुछ फासले पर एक पुरसुकून बस्ती में सालेह नामी ताजिर रहता था। सालेह की शोहरत सिर्फ उसके कारोबार तक महदूद न थी, बल्कि उसकी नेक नामी और ईमानदारी भी पूरे इलाके में ज़बान ज़दी आम थी। उसका कारोबार हिकमत और इलाज से जुड़ा था, जहां वो दूर दराज के इलाकों से दवाइयां और जड़ी बूटियां लाकर शहर के लोगों को फिरोख्त करता था। लोग उसे सिर्फ ताजिर नहीं बल्कि मसीहा समझते थे, क्योंकि उसके हाथों में अल्लाह ने खास शिफा रखी थी। सालेह का घर छोटा मगर मोहब्बत और सुकून से भरा हुआ था। उसके साथ उसकी बीवी और एक बेटा नासिर रहते थे। नासिर अभी जवानी की दहलीज पर था और वालिद के साथ ही दुकान पर काम करता था। वो बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए न सिर्फ कारोबार सीख रहा था, बल्कि बाप की सच्चाई, मेहनत और खिदमते खल्क के औसाफ भी अपने अंदर समू रहा था। बाप बेटे की ये जोड़ी हर साल एक बार पहाड़ों और करीबी शहरों का सफर करती, जहां से वो नायाब जड़ी बूटियां और दवाइयां लाते। सालेह की दुकान आम दुकानों से मुख्तलिफ थी। वहां न सिर्फ दवाइयां बिकती थीं, बल्कि मरीजों के लिए हौसला अफजाई और दुआएं भी मिलती थीं। वो कभी मरीजों से ज्यादा पैसे ना लेता, बस इतने कि घर का चूल्हा जलता रहे। यही वजह थी कि उसकी दुकान पर हमेशा रश लगा रहता और लोग उस पर पूरा भरोसा करते थे। सालेह की ये खूबी उसके बेटे नासिर को भी वर्षे में मिल रही थी और आहिस्ता आहिस्ता नासिर भी लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रहा था। नासिर अक्सर दुकान पर बैठते हुए अपने दिल की बात जबान पर ले आता। वो मासूमियत से बाप से कहता, अब्बा, आप तो शहर के सबसे बड़े और नामवर हकीम हैं। लोग आप पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, फिर भी आप इतना कम मुआवजा क्यों लेते हैं? देखिए ना, शहर के दूसरे हकीम जिनकी पहचान भी इतनी नहीं, वो आपसे कई गुना ज्यादा पैसे लेते हैं और लोग मजबूर होकर उन्हें देते भी हैं। नासिर की ये बात सुनकर सालेह मुस्कुरा देता, जैसे बेटे की फिक्र और दुनियावी हिसाब समझता हो, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे खुशी भी होती कि नासिर उसके काम को गौर से देखता है। सालेह ने नासिर को समझाते हुए बोले, बेटा, याद रखना, असल शिफा दवा में नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म में होती है। अगर हकीम के हाथ लालच और जुल्म से रंगे हो तो फिर चाहे वो कितनी ही कीमती दवा क्यों न दे, इसमें शिफा नहीं हो सकती। मरीज के दिल से निकली हुई दुआ और हकीम की नीयत ही असल इलाज है। हिकमत का सबसे बड़ा उसूल इंसाफ और इंसानियत है। जिस दिन ये दोनों हाथ से निकल गए, उस दिन हिकमत भी महज धंधा बन जाती है। फिर सालेह ने अपनी बात को मजीद गहरा करते हुए कहा, और जहां तक पैसों का मामला है तो बेटा, पैसा कभी असल सहारा नहीं रहा। असल सहारा हमेशा अल्लाह है। अगर नीयत साफ हो, भरोसा पुख्ता और किस्मत में हो तो रिज्क खुद रास्ता बनाकर आता है। इंसान का क्या इख्तियार, सब कुछ इसी का है। वही मालिक है, वही देने वाला है। बस तो यही सीख कि इंसान के हाथ सिर्फ खिदमत के लिए हैं, देने वाला सिर्फ अल्लाह है। नासिर खामोश होकर ये सब सुनता, मगर दिल में अपने बाप की बातों की रोशनी उतारता रहता। नासिर बाप की बातें तो खामोशी से सुन लेता, मगर दिल में एक उलझन बाकी रहती। वो अक्सर सोचता, यकीनन अल्लाह पर ईमान जरूरी है, लेकिन जब हम खुद मुशक्कत करते हैं, पहाड़ों में सफर करके जड़ी बूटियां लाते हैं, दिन रात दुकान पर मेहनत करते हैं और चीजें फरोख्त करते हैं, तो फिर उसमें किस्मत और अल्लाह की देन का क्या मतलब? ये सब तो हमारी मेहनत का नतीजा है। ये ख्याल उसे कभी कभी बेचैन कर देता, जैसे दिल और दिमाग के बीच कोई छोटी सी खींचातानी चल रही हो। ये सवाल सिर्फ नासिर का नहीं था, हर इंसान के दिल में कभी न कभी यही वसवसा आता है। इंसान समझता है कि जो कुछ उसके पास है वो उसकी अपनी मेहनत का नतीजा है, और अगर मेहनत में कामयाब हो गया तो वही असल कमाल है। लेकिन साथ ही दिल के किसी कोने में यह भी सवाल उठता है कि अगर सब कुछ मेहनत पर है तो फिर अल्लाह पर यकीन और किस्मत में लिखने का फायदा क्या हुआ? क्या ईमान रखने वाला और न रखने वाला बराबर नहीं हो जाते? और अगर अल्लाह वाकई देने वाला है तो फिर वो यकीन रखने वालों को ज्यादा शान और शौकत क्यों नहीं देता? ऐसे ही सवाल नासिर के दिल में भी हलचल मचाते रहे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
नासिर को अभी वो दिन देखना बाकी थे जब उसके सवालों के पर्दे उठने लगेंगे। वक्त का पहिया यूं ही घूमता रहा। सालेह अपनी सादा जिंदगी और कमाई पर किनात करता रहा, जबकि नासिर के दिल में ज्यादा पैसों की ख्वाहिश और लालच आहिस्ता आहिस्ता जड़ पकड़ती गई। वो ये सोचने लगा कि शायद दुनिया में तरक्की करने के लिए ज्यादा कमाना और दौलत समेटना ही असल कामयाबी है। दिल में अल्लाह पर यकीन तो मौजूद था, मगर उस पर वसवसों का साया गहरा होता जा रहा था। दिन महीनों में, महीने सालों में बदल गए और एक दिन ऐसा आया जब हकीम सालेह की दुकान में दवाओं की सख्त जरूरत पड़ गई। कुछ खास जड़ी बूटियां खत्म हो गई थीं, जिनके बगैर मरीजों का इलाज मुमकिन न था। मगर सालेह की बढ़ती कमजोरी के बायस वो खुद इस दूर दराज के सफर पर नहीं जा सकता था। उसने अपने बेटे नासिर को बुलाया और उसकी आंखों में देखकर कहा कि अब यह जिम्मेदारी तुम्हें निभानी है। नासिर ने बाप के एतमाद को महसूस किया, मगर दिल ही दिल में वो खौफजदा भी था, क्योंकि यह सफर आसान नहीं था। रास्ते पथरीले पहाड़ों, अंधेरों से भरे जंगलात और तरह तरह के खतरात से गुजरने वाला था। नासिर जब घर से निकलने लगा तो माँ बाप दोनों ने उसे दुआओं के साए में रुखसत किया। चलते वक्त सालेह ने उसे एक आखिरी नसीहत की, बेटा याद रखना, जब कभी तुम्हें कोई रास्ता न मिले, जब हर तरफ अंधेरा छा जाए और सारे दरवाजे बंद नजर आएं, तो अल्लाह को पुकारना। वही मालिक है, वही मददगार है। वो तुम्हें वहां से रास्ता देगा जहां तुम्हारा वहम वो गुमान भी न पहुंचे। किस्मत का रिज्क तुम्हें वहीं मिलेगा जिस जगह तुम्हारे लिए लिखा गया है। ये अल्फाज नासिर के दिल में उतर तो गए, मगर उसके जिहन में अभी भी सवाल बाकी थे। वो दुआ और वसवसों के साथ सफर पर रवाना हो गया। नासिर ने वालिद की नसीहत को दिल से ना लिया और रुखसत होते वक्त बस रस्मी सा सर हिलाकर चल पड़ा। वो अपने इरादे और जवानी के जोश पर भरोसा करता था। उसके नजदीक कामयाबी महज अपनी हिम्मत और मेहनत का नतीजा थी। 3 दिन के मुसलसल सफर के बाद वो उंदलस से निकलकर मौजूदा पुर्तगाल की सरहद पार करता हुआ स्पेन के एक शहर में पहुंच गया। वहां एक पुरानी सी सराय में ठहरा, खाना खाया और रात आराम से गुजारी, ताकि अगले दिन के तवील सफर के लिए तैयार रह सके। उसके जिहन में यही ख्याल था कि बस मैं हूं और मेरी मेहनत, बाकी सब बातें वहम हैं। अगली सुबह फज्र की अजान गूंजने लगी तो नासिर ने अपना सामान और घोड़ा तैयार किया और नए सफर की राह ली। उसके सामने वो लंबा रास्ता था जो खतरनाक जंगलात और तवील सहराओं से गुजरकर उसे मतलूबा शहर तक ले जाता। सूरज की रोशनी बढ़ती गई और सफर की सख्ती भी बढ़ती गई। वो अपने जवान कदमों के भरोसे पर आगे बढ़ता रहा, मगर हर लम्हा दिल में एक छोटी सी बेचैनी भी छिपी रही, जो उसे याद दिलाती थी कि यह सफर इतना आसान नहीं है। दोपहर के करीब नासिर की ताकत जवाब देने लगी। धूप की शिद्दत और सफर की तकन ने उसे मजबूर कर दिया कि कहीं साया तलाश करे। बिलाखिर उसे एक घना दरख्त मिला, जिसके नीचे वो बैठ गया। सिराय से लिया हुआ खाना निकाला, कुछ खुद खाया और कुछ अपने घोड़े को घास के साथ दिया। सांस बहाल करने के लिए थोड़ा वक्त वहीं गुजारा, मगर जैसे ही तकन कुछ कम हुई, उसने दोबारा रुख्ती सफर बांधा। दोपहर ढलने के बाद नासिर मुसलसल जंगलों की घनी राहों से गुजरता हुआ आगे बढ़ता गया। दरख्तों की काली छाएं खत्म हुई तो सामने बेरहम सहरा फैल गया। वो घोड़े पर सवार हुआ और लंबी राहों पर निकल पड़ा, लेकिन जितना आगे जाता शहर का नामो निशान दिखाई ही न देता। धूप की तपिश, रेत का बेइंतहा फैलाव और खाने पीने की कमी ने उसके दिल में खौफ और बेबसी भर दी। शाम के करीब तकन और भूख ने उसे इंढाल कर दिया। खाने का जखीरा खत्म हो चुका था, घोड़े के लिए भी खुराक बाकी न थी। जैसे जैसे अंधेरा गहरा होता गया, नासिर के दिल में वहशत बढ़ने लगी। वो महसूस करने लगा जैसे मौत खुद उसे पुकार रही हो। दिल में वसूसा आता कि यह सफर शायद मेरी जिंदगी का आखिरी सफर है। इस उजड़े हुए सहराई मंजर में उसे जिंदगी बजाय मौत ही करीब दिखाई दे रही थी। उसका दिल बार बार कहता कि अब बचने की कोई सूरत नहीं। काफी देर तक वो घोड़े को थपकियां देकर आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहा,
मगर थके हारे जानवर ने भी हिम्मत हार दी। नासिर ने घोड़े को एक खुश्क पेड़ के तने के करीब बांध दिया और खुद रेत पर लेट गया। उसकी आंखों में अंधेरे और वहशत का साया छा चुका था। दिल में ख्याल आया, अब तो यह सहरा ही मेरा अंजाम होगा। मेरा जिस्म भी मजीद तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता, घोड़ा भी दम तोड़ देगा। फिर यह वहशी सहराई जानवर मेरे और घोड़े दोनों के बाकी जिस्म नोच कर खा जाएंगे। यहां मेरा कौन मददगार है? कौन है जो मुझे बचाएगा? खौफ और तकन ने नासिर को घेर रखा था, मगर इसी आलम में उसे बाप की नसीहत याद आ गई। दिल ही दिल में बोला, अब्बा ने कहा था कि जब सब रास्ते बंद हो जाए तो अल्लाह को पुकारना, वही मालिक है, वही मददगार है। यह सोचकर नासिर के दिल में एक हल्की सी हिम्मत जागी। उसने फैसला किया कि वो अल्लाह के हुजूर झुकेगा। वो घोड़े के पास गया और पानी का छोटा मटका उठाया। अंदर इतना ही पानी बचा था कि या तो पी सकता था या वुजू कर सकता था। ये एक नई आजमाइश थी। पानी पी लेता तो कुछ देर जिंदगी बाकी रहती, और अगर वुजू करता तो पानी खत्म हो जाता और प्यास से मौत यकीनी लगती। लम्हा भर को नासिर के दिल में खौफ बढ़ गया, मगर फिर उसने सोचा, अगर अल्लाह ने मेरी किस्मत में जिंदगी रखी है तो वो कोई वसीला भेजेगा, लेकिन नमाज छोड़कर नहीं। बेहतर है कि ये पानी वुजू पर खर्च करूं, बाकी रिज्क का फैसला अल्लाह पर छोड़ता हूं। याद रखें, अगर कभी ऐसी जगह और वक्त आ जाए जहां पानी ना हो या इतना ही हो जो जिंदगी बचाने के लिए जरूरी हो, तो नमाज के लिए तेमुम करना ही बेहतर है। पानी पीना चाहिए ताकि जान बच सके। लिहाजा नासिर ने वुजू किया और मगरिब की नमाज अदा करने के बाद 2 रकात नफल भी पढ़े। सजदे में गिरकर दिल की गहराइयों से दुआ की। आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोला, ऐ अल्लाह, तो ही मेरा सहारा है, तो ही मेरा राज़िक है। अगर आज रात मेरे नसीब में खाना लिखा है तो मुझे दे दे। अगर मैं उंदलस में होता तो खा लेता, तो ही मेरा मालिक है, वही नसीब यहां भी उतार दे। नासिर दुआ के बाद बेहाल जमीन पर लेट गया। चारों तरफ खौफनाक सहरा की खामोशी थी, जहां ना कोई बस्ती थी, न कोई आदमी, सिर्फ अंधेरा और मौत का साया उस पर झुका हुआ था। दिल में खौफ और आंखों में बेबसी थी। अभी कुछ वक्त ही गुजरा था कि अचानक दूर से एक जानवर भागता हुआ दिखाई दिया। जैसे जैसे वो करीब आया, चांद की रोशनी थी तो पता चला कि ये एक जंगली कुत्ता है। कुत्ते की सुर्ख आंखें और वहशी अंदाज देखकर नासिर के जिस्म में कपकपी दौड़ गई। वो घबरा कर उठा, लेकिन भागने की सकत न रही, इसलिए दोबारा जमीन पर बैठ गया। कुत्ता भागते भागते नासिर के पास आकर बैठ गया। नासिर हैरान रह गया जब उसने देखा कि कुत्ते के मुंह में एक छोटा सा थैला था। कुत्ते ने वो थैला नासिर के सामने फेंक दिया और खुद वहीं लेट गया। नासिर ने पहले उसे कोई फुजला या गंदगी समझकर तवज्जो न दी, मगर भूख और प्यास की शिद्दत ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। दिल में ख्याल आया कि अब तो जान बचाना असल है, चाहे ये हलाल हो या हराम। शायद इस थैले में कुछ निकल आए। आंखें हैरत से फैल गईं। अंदर गर्म खाना और पानी से भरा मटका मौजूद था। नासिर खुशी से झूम उठा, जैसे सहरा में कोई खजाना हाथ लग गया हो। उसने जल्दी जल्दी खाना खाया और पानी पिया। पेट भरने के बाद उसे सुकून मिला और दिल में अल्लाह के शुक्र के आंसू उतर आए। रात काफी गुजर चुकी थी। वो वहीं रेत पर लेटकर थोड़ी देर के लिए सो गया। सुबह हुई तो वो दोबारा सफर पर निकलने की तैयारी करने लगा। कुत्ता भी उसके साथ चल पड़ा, मगर असल मसला अभी बाकी था। सहरा में कोई वाज़ेह रास्ता न था, कोई निशान, न कोई सिम्मत। नासिर दिल में सोचता रहा, बस चलता रहूंगा, कहीं ना कहीं पहुंच ही जाऊंगा। नासिर कुछ दूर गया ही था कि कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा और एक तरफ मुड़ गया। नासिर ने सोचा, यह बस जंगली हरकत है, इस पर कोई तवज्जो न दी और सीधा चलता रहा। लेकिन कुत्ता वहीं बैठ गया और मुसलसल भौंकता रहा, जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। नासिर कुछ दूर गया तो रास्ते में एक खौफनाक दरिंदों से भरा जंगल नजर आया। ये मंजर देखकर वो फौरन पलटा और वहां से भाग निकला।
वापस आकर उसने उसी कुत्ते का पीछा शुरू किया और दिल में सोचा कि शायद ये मेरे लिए अल्लाह की तरफ से कोई वसीला हो। लिहाजा कुत्ता आगे और नासिर पीछे चलने लगे। कुछ देर बाद नासिर के सामने एक छोटा सा घर दिखाई दिया। घर देखकर नासिर के दिल में जान आ गई कि आखिरकार इंसानों की बस्ती मिल गई। वो दरवाजे के करीब पहुंचा और दस्तक दी। अंदर से एक बूढ़ी औरत निकली। उसने शफकत से कहा, क्या बात है बेटा, क्या चाहिए? नासिर ने अदब से जवाब दिया, अम्मा जी, मेरे घोड़े के लिए कुछ पानी मिल जाएगा, हम दोनों बहुत प्यासे हैं। औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, हां हां, आओ अंदर। नासिर अंदर गया, खुद भी पानी पिया और घोड़े को भी सैराब किया। कुछ देर वहीं बैठ गया और बातों बातों में अपने बारे में और अपने वालिद की हिकमत का तज़किरा करने लगा। बूढ़ी औरत गौर से सुनती रही और फिर शफकत से बोली, बेटा, कल रात मैंने अपने शौहर के लिए खाना बनाया था। साथ ही सदके के तौर पर मैंने कुछ खाना और पानी एक थैले में रखा कि कोई मुसाफिर आ जाए तो खा ले और मेरा सदका पूरा हो जाए। लेकिन अफसोस कि रात को एक कुत्ता वो थैला मुंह में दबाकर भाग गया। मैंने उसका बहुत पीछा किया, मगर वो तेजी से सहरा की तरफ निकल गया। अगर वो खाना होता तो मैं तुम्हें जरूर खिलाती, क्योंकि तुम इतनी दूर से आए हो, जरूर भूखे भी होगे। ये सुनकर नासिर के दिल में अजीब सा सुकून उतर आया। आंखों के सामने कल रात का मंजर ताजा हो गया और वो दिल ही दिल में समझ गया कि वही कुत्ता उसका वसीला बना था। नासिर ने बूढ़ी औरत की बातें सुनकर दिमाग चकरा गया और वो सोचों में डूब गया। फिर उसने सारी दास्तान बयान कर दी कि वो खाना दरअसल उसने ही खाया है, ताकि औरत बेफिक्र हो जाए। बूढ़ी औरत ने नरमी से कहा, बेटा, मैंने अपने बाप और एक आलिम से सुना है कि जो किस्मत में होता है वही तुम तक आता है, लेकिन उसके लिए मेहनत शर्त है। अगर तुम यहां तक ना आते और इतनी मेहनत ना करते तो ये खाना तुम्हें कैसे मिलता? बूढ़ी औरत की बातें नासिर के दिल को लगें और उसे अपने बाप सालेह की नसीहतें याद आ गईं। आंखों में आंसू लिए वो औरत के घर से रुखसत हुआ। दिल में हजारों सवाल थे, मगर सोचता रहा कि यह अल्लाह ने मुझे वाज़ेह निशानी दिखाई है कि रिज्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है, चाहे इंसान पत्थरों के बीच ही क्यों ना हो। मुख्तसर ये कि नासिर ने जड़ी बूटियां खरीदें और वापस उंदलस पहुंच गया। उसने सारी दास्तान हकीम सालेह को सुनाई। हकीम मुस्कुरा कर बोले, बेटा, तुम मुसलमान तो थे, मगर अल्लाह पर यकीन पुख्ता नहीं था। तुमने समझा कि कारोबार और पैसा ही जिंदगी गुजारने का सहारा है। बेटा, यह भी जान लो कि कल रात तुम्हारी मां ने एक बुरा ख्वाब देखा। वो घबरा कर उठ बैठी, नमाज पढ़ी और कुछ खाना सदके के तौर पर अलग रखा कि सुबह किसी जरूरतमंद को दे, ताकि अल्लाह तुम्हें सख्तियों से महफूज रखे। वही सदका तुम तक पहुंचा। याद रखो, अल्लाह के लिए उंदलस में रिज्क देना और यूनान में खाना पहुंचाना बराबर है। बस यकीन पुख्ता और माल हलाल होना चाहिए। ये तुम्हें एक डरावना सफर लगा, हालांकि अल्लाह ने तुम्हें 3 निशानियां दिखाएं, अगर गौर करो। पहली ये कि जो रिज्क तुम्हारे नसीब में है वो तुम्हें जरूर मिलेगा, चाहे जेब खाली हो या तुम जंगल और सहरा में अकेले हो। दूसरी ये कि अगर सदका इखलास से किया जाए तो अल्लाह उसे वहां पहुंचाता है जहां उसकी जरूरत हो। तीसरी ये कि अल्लाह से मांगने से बंद रास्ते खुलते हैं। तुम्हारे लिए उसने एक कुत्ते को वसीला बना दिया, क्योंकि इंसान का इल्म महदूद है, मगर अल्लाह का इल्म सब पर हावी है। फिर सालेह ने नसीहत की, याद रखना बेटा, पैसा, शोहरत और मेहनत तभी फायदा देती है जब उसमें अल्लाह की रजा शामिल हो, वरना इस शहर में बहुत काबिल लोग हैं जो खाने को तरसते हैं। और एक बात दिल में बिठा लो, कभी अल्लाह के बंदों के साथ सख्ती न करना। हो सके तो अपना मुनाफा कम कर लो, मगर किसी पर जुल्म न करना, तभी तुम हमेशा कामयाब रहोगे। कम पैसा होगा मगर दिल मुतमईन और खुश रहेगा। और सदका कभी मत छोड़ना। जिस तरह एक सदके की वजह से तुम्हें जिंदगी मिली, इसी तरह तुम्हारे सदके से किसी और की जिंदगी बच सकती है। तो दोस्तों,
हमें हमेशा अल्लाह पर कामिल भरोसा रखना चाहिए। जो कामयाबी और मकाम हमें मिला है वो सिर्फ हमारी मेहनत का नतीजा नहीं, बल्कि दुआओं, सिदकात, वालिदैन और गरीबों की दुआओं का असर होता है। अल्लाह वो रास्ते बनाता है जो हमारी नजर में भी नहीं होते। इसलिए दुआ और सिदका कभी ना छोड़ें ताकि अल्लाह की रहमत हम पर नाजिल हो। मुझे उम्मीद है आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। मजीद सबक आमूज कहानियों के लिए हमारे पुराने किस्से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया।